Yeah, it's begin. So let's have the great and warming welcome in our ninth learn class, dear friends. Okay, our ninth learn class back to back after every Sundays. And in this class, we learn about mastering the communication flow. It means while communicating with the people, लोगों के साथ बात करते समय पे हम अपने कम्युनिकेशन स्किल को, अपने कम्युनिकेशन के फ्लो को किस तरह से बेहतर बनाएं, इसके ऊपर ही आज की हमारी क्लास रहेगी. Okay, so let me begin our today's learn class. I am welcoming all of you one more time. Have the great and warming welcome. And now I am beginning our session. Okay, so for that purpose, I am presenting my screen with all of you. And once it becomes visible to you, please let me know. Just a second. I am just presenting it. Yeah, is the screen visible to everyone? Hmm? Just drop the thumbs up. Okay, thank you for confirming. Okay, just let me present it. Yeah, and we are now ready to begin the class. तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारा जो आज का सेशन है उसका टॉपिक है कन्वर्सेशन फ्लो मास्टर. इट मीन्स कि लोगों के साथ बात करते समय पे वाइल इन द इंटरव्यू ऑल्सो, जब हम इंटरव्यू में हो या फिर लोगों के साथ बात कर रहे हो या फिर किसी भी सिचुएशन में हो, तो कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. कि हम किस तरह से बात करते हैं वही चीज़ डिसाइड करती है कि हमारा लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और वही चीज़ हमारी इमेज भी डिफाइन करती है कि हमारा कैरेक्टर कैसा है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, राइट. ये सभी बातें डिसाइड की जाती है कि हमारा बिहेवियर लोगों के साथ कैसा है, हमारा कम्युनिकेशन उनके साथ कैसा है. तो इसी कम्युनिकेशन को किस तरह से बेहतर बनाए, किस तरह से इसमें एक अच्छा फ्लो लाए, इसी के बेसिस पे हमारा आज का क्लास रहने वाला है. So let me begin about this learn class. So I'm welcoming you all of you one more time, and this is my intro. As you all know me that I'm a life skill expert teacher at Planet Spark, and here in this project I'm conducting my own classes जिसमें मैं आप सभी को हेल्प करने वाला हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इन्हांस करें, एंड ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी को कैसे अच्छे से डेवलप कर सके, इसमें मैं आपकी मदद करने वाला हूँ. ओके, so let me begin our session and let me see कि आज के सेशन में बेसिकली हम क्या सीखने वाले हैं. तो जस्ट सेकेंड. तो सी डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम क्या क्या देखने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक वो ओवरव्यू ले लेते हैं. तो सी, फर्स्टली आइस ब्रेकर राउंड होने वाला है. जैसा कि आप सभी को पता है, सभी को तो नहीं पता होगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर न्यू जॉइनिंग इन द टुडेस लर्न क्लास. तो सी, बेसिकली हमारे क्लास के स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले आइस ब्रेकर राउंड होता है जिसमें क्या किया जाता है कि आप जिस भी इन्वायरमेंट में क्लास अटेंड करने से पहले थे उस माइंडसेट से आपको पहले तो लर्निंग मोड में लाया जाए. इसके लिए ये आइस ब्रेकर राउंड होता है ताकि आप इस लर्निंग मोड में आ सके, आपका जो भी मेंटल स्ट्रक्चर है वो इस लर्निंग फेज में आ सके, इसके लिए आइस ब्रेकर राउंड. सेकंड, अब उसके बाद हम देखेंगे कि आज के क्लास में बेसिकली हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है. जैसे कि फर्स्ट टॉपिक इज हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, मतलब कि अपना कन्वर्सेशन किस तरह से स्टार्ट किया जाए. सेकेंड थिंग, हाउ टू कीप इट गोइंग नेचुरली, हमारे कम्युनिकेशन को कैसे नेचुरल फ्लो में रखे, उसके बारे में भी हम जानेंगे. मतलब कि अगर हम बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे कैसे नेचुरल फील होना चाहिए दूसरों को, कैसे हमारे कम्युनिकेशन को एक नेचुरल स्टेट में रखे ताकि वो ऑकवर्ड ना लगे, कोई बनाया मतलब कि एक कंस्ट्रक्टेड चीज ना लगे जो कि हम समय पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इस तरह से ना लगे. ओके, वो ऑकवर्डनेस कैसे दूर की जाए उस पर भी हम ध्यान देंगे. नेक्स्ट थिंग कि हाउ टू एंड अ कन्वर्सेशन रिस्पेक्टफुली, सिर्फ कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उस कन्वर्सेशन को कैसे कंडक्ट किया जाए, ओवरऑल उसको कैसे प्रोसेस किया जाए, एंड नॉट जस्ट दैट बट कि उस कन्वर्सेशन को किस तरह से एंड किया जाए, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ओके, तो ये चीज भी हम आज के सेशन में देखने वाले हैं. एंड आफ्टर दैट एंडिंग पार्ट में रियल लाइफ प्रैक्टिस स्किल, मतलब कि जैसा कि आप सभी को तो स्किल नहीं पता है. ओके, तो हम टोटली पूरे क्लास में बेसिकली एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, उन एक्टिविटीज के थ्रू हम सीखते हैं. ओके, ताकि वो चीजें आपके बिहेवियर में इनकलकेट हो, आपके बिहेवियर में वो चीजें एडॉप्ट हो,
इसलिए डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज रहने वाली है, एंड वन ऑफ द एक्टिविटी विल बी एट द एंडिंग यू विल सी, एंड एट लास्ट कि पूरे ओवरऑल सेशन का क्या कंक्लूजन है, क्या निचोड़ है, आप क्या सीखे इस लेसन से, इस लेक्चर से। ओके, तो एट द लास्ट वी विल टेक अ शॉर्ट समरी ऑफ दैट। ओके, तो ये सब चीजें हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। So let me begin our session. So are you all ready for that? Yes? Just drop the thumbs up. Okay, so let me start, and let me start with our first round, that is icebreaker round. And जो लोग पहले से अटेंड कर रहे हैं उनको पता है कि ये राउंड कितना इंटरेस्टिंग होता है, राइट? Yeah, somebody? Okay. Yes, yes. So yeah. So let me start and see what is here in today's icebreaker round. So see dear friends, आज के icebreaker round में क्या है? The 10 second hello. मतलब कि 10 सेकेंड में आपको किसी टॉपिक के ऊपर आपको सबसे पहले तो आपको खुद को इंट्रोड्यूस कराना है कि हेलो फ्रेंड, ओके लेट मी शो यू द एग्जांपल कि हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दिस ओके, जो भी आपका नाम है। उसके बाद आपको एक छोटा सा टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक के ऊपर बस आपको कुछ 2 सेकंड, ओके लेट मी शेयर द टॉपिक। द टॉपिक इज कि आज का आपका दिन कैसा गया, जस्ट आपको उसके बारे में 2 लाइन शेयर करें। ओके, तो व्हाट इज द गेम? 10 सेकेंड हेलो रन। उसमें क्या करना है, आपको हेलो करना है सभी को। ओके, और उसके बाद आपको बताना है कि आज का आपका दिन कैसा रहा। ओके, जस्ट 2 सेंटेंसेस, 2 to 3 सेंटेंसेस। और जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इंग्लिश में बोलो, आप हिंदी में भी बोल सकते हो, आप मराठी में भी बोल सकते हो, एंड यू कैन टॉक इन इंग्लिश। Okay, or you can mix up all these three languages also. Okay, there is no restriction for any particular language. Okay, and also let me see what is there interestingly mentioned, specifically mentioned in this round. So see, activity में क्या है, students pair up randomly. Okay, so pairing तो हम नहीं करेंगे क्योंकि already few more attendees are there. Okay, so pairing will take much more time, so we will not pair in this round. Okay, and each has 10 seconds to start a conversation. स्विच पार्टनर 3 टाइम्स। ओके, तो स्विचिंग, ओके स्विचिंग भी नहीं करेंगे हम। ओके, जस्ट वन बाय वन यू विल गेट द चांस। जस्ट रेज योर हैंड, जो भी इंटरेस्टेड है आप अपना हैंड रेज कर सकते हो। ओके, एंड यू विल गेट द चांस टू जस्ट से हेलो टू एवरीवन। ओके, एंड आपको बस बताना है कि आपका आज का दिन कैसा है। सो आर यू ऑल रेडी फ्रेंड्स? यस, Yes. जस्ट रेज योर हैंड। या, सो दैट्स ग्रेट, रेज योर हैंड फर्स्ट। यस नीरज, यू कैन स्टार्ट। या, your mic is off. Okay. I am audible now? Yeah, you are Yeah. clearly audible. Uh, hello, Ishwar. Myself, Neeraj Chaturvedi. Uh, uh, and I'm studying right now competitive exams. And today I learned about some science topic like vertical circular motion and thermodynamics and many of the topics. I recently I my whole day I learn physics Oh, that's great. comprehensively. I can say that uh, Yeah. comprehensively I can say that I my whole day I learn physics in life. We can say that's all. Okay. That was really amazing. That was really amazing, Neeraj. Okay. And it is really Thank you. appreciable. Yeah. See, and how interestingly you have just introduced. And see, okay, let me give chance to another person. And now, yes, Apeksha. Okay. So, good evening, everyone. Apeksha here. And how my day went? So my day went very good. It was Sunday, so yes, obviously it was a good day. But obviously there was assignments that I had. So my day went in completing those assignments and preparing that. And then like I studied today physiology. So my day, almost all day went in that physiology subject. And yes, it was a good day. Yeah.
That's really amazing. That's really nice. Okay, and now yes, Komal and see dear friends, कि सबको इंग्लिश में ही बोलना है ऐसा कंपलसरी नहीं है. Okay, you can use हिंदी, मराठी, इंग्लिश. Okay, any of the language. Just आपको comfortable होना है. बस that is the main motto of this round. So yes, Sambudit, you are now. It's your turn now. Okay. So hello everyone. Myself संबोधित देवानंद चौहान. So आज का डे तो संडे था. तो आज तो मैं 9-10 बजे तक आराम से सोया क्योंकि वीकली पेपर चालू है अभी. तो बहुत पढ़ाई रात भर जगना चालू है 1-1 2-2 बजे तक. पढ़ाई भी चल रही है अपना एंटरटेनमेंट भी चल रहा है. तो उसकी वजह से आज मेरा डे ऑफ था. लेकिन कल के पेपर होने की वजह से मैं 12 के बाद अभी पढ़ रहा था. अभी मैंने जस्ट एमएफडीए का पढ़ा है. उसमें भी कुछ वो था हाइपोथेसिस वगैरह अभी उसका करूँगा रात भर. तो माय डे वाज गुड. थैंक यू. Yeah, that's really amazing. That's really amazing, dear Sambudit. Oh yeah. And yes, Komal, it's your turn now. Yes. Yeah, Hello everyone. yeah, hello. My name is Komal. Hmm, सबसे पहले तो मैं सुबह 8 बजे उठी आज. उसके बाद मैंने मतलब अपना जो भी है फ्रेश वगैरह हुई. hmm, उसके बाद मतलब घर के काम वगैरह. उसके बाद थोड़ी मैंने प्रैक्टिस की वीडियो बनाने की hmm. मिरर के सामने और एक दो वीडियो भी बनाए मैंने पर शेयर नहीं किया Okay, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती है शेयर करने में. okay, okay, क्योंकि वो अच्छा मतलब अच्छा नहीं बना था इसलिए. okay. Yeah. So that's how your day went, right? Yeah. Yeah, yes, यस. Mr. Ashwin, it's your turn. Do you want to participate? Yeah, please. My name is Rajni Gandhari and I'm preparing for competitive exam, but I have family and responsibilities due to Sunday holiday. Your voice is quite low. Can you put your device a little bit closer? Yeah, During my days, still it's let me try to okay, try the to voice is actually low. yeah, try to bring your device आप थोड़ा more अपने device से थोड़ा पास में लाइए ताकि मतलब थोड़ा आवाज आ सके. My whole day is household work, and after that, I went to the market and to Okay, so that actually खरंच म्हणजे खूप कमी किंवा नाहीच्या बरोबर तुमचा आवाज येत आहे. Okay, no worries. But yeah, you participated. That's a really great thing. Okay, it's really appreciable. Yeah. So yeah, yes. Anyone wants to participate other than the people who have just participated? Mr. Maruti and I think Pankira in English is new. Okay, so she don't know. Then okay. Yes, Mr. Maruti, आप बताना चाहोगे आपका डे कैसा गया? हेलो एवरीवन. माय नेम इज मारुति काले. मैं सुबह 4:30 बजे उठा. उसके बाद मेडिटेशन किया. उसके बाद 8 से करीबन आपकी वॉइस भी थोड़ी ब्रेक हो रही है क्या? आप थोड़ा क्लोज पकड़ सकते हो अपने डिवाइस को? हेलो एवरीवन. माय नेम इज मारुति काले. मैं सुबह 8:30 बजे सुबह सुबह 4:30 बजे उठा. उसके बाद सुबह जो है 8 बजे नहाया. उसके बाद सत्संग में गया. और उसके बाद जो है ना पूरा दिन रूटीन वही चला. जो सत्संग वगैरह वो जो भी हैंडलिंग वगैरह जो काम वगैरह रहता है वहाँ का वो कराया जिसको सेवा बोलते हैं. क्योंकि पूरा मेरा दिन पूरा यानी बिल्कुल. इसमें गया. Yeah. So that's nice. Yeah. So and first of all, congratulations to everyone for participating in this round. And see, dear friends, this is how only we can grow. मतलब कि एक दूसरे को चांस मिलेगा. एक दूसरे मतलब हर कोई जब पार्टिसिपेट करेगा, खुद बोल के ट्राई करेगा,
तब जाके वो चीजें धीरे धीरे आपके बिहेवियर में आ पाएगी। तब जाके आप बोल पाओगे कि हाँ एक्चुअल में देखो, हम कितना भी पढ़ ले, कितना भी रीड कर ले, कितना भी समझ ले, लेकिन जब तक वो चीज हम खुद ट्राई नहीं करेंगे, तब तक वो चीज हमारी बॉडी में अडॉप्ट नहीं हो पाए। दैट्स व्हाई गिविंग अ ट्राई इट्स द फर्स्ट प्रायोरिटी, राइट? सो एंड यू कैन सी, जस्ट बोलने से पहले आपको कैसे क्या फील हो रहा था, और जस्ट फ्यू सेंटेंसेस बोलने के बाद अब आपको कैसे फील हो रहा है, राइट? इस थोड़ी सी चीज में, इस थोड़ी सी एक्टिविटी में लॉट्स ऑफ डिफरेंस, राइट? एंड सी, इस राउंड में भी हमने कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स को आइडेंटिफाई किया कि जो कॉन्फिडेंटली कैमरा को फेस कर रहे थे, आई कांटेक्ट कर रहे थे, एंड मोर इंथुजियास्टिकली, एनर्जेटिकली अपनी बॉडी लैंग्वेज को वहां पे यूज कर पा रहे थे। कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स भी थे जो बात करते टाइम पे कम्युनिकेट तो कर रहे थे नॉर्मली, नेचुरली, बट इन देयर कम्युनिकेशन, इन देयर बॉडी लैंग्वेज, कि उनकी बॉडी की जो एनर्जी है, एनर्जी में थोड़ा डिफरेंस था, उनके आई कांटेक्ट में, उसमें भी थोड़ा डिफरेंस देखने को मिला। ओके, सो इस चीज को भी आपके शेप किया जाएगा इन दिस कोर्स। ओके, सो this was this was the basically the icebreaker round to get you in the learning mode. Okay, and now we are beginning our mastery in the communication. So are you all ready? Just drop the thumbs up and we will begin. Okay, so let me move on and see the next thing, that is, अब देखते हैं कि why conversation flow matters. कन्वर्सेशन में, हमारे कन्वर्सेशन में, हमारे कम्युनिकेशन में एक फ्लो रहना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मैटर करता है? तो देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन है, जैसे कि अगर अपने कम्युनिकेशन में एक फ्लो है तो उससे क्या होता है, हमें कॉन्फिडेंस फील होता है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। अदरवाइज मानो कि आपको क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है, यही चीज पता नहीं है, तो हम बस अपने ही दिमाग में घूमते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारी पूरी जो एनर्जी होती है, हमारा पूरा फोकस जो है, वो बस सोचने में जाता है, और बेसिक जो प्रेजेंटेशन होता है उससे फ्लो, मतलब उससे ध्यान नहीं हट जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। इट मीन्स कि एक बेटर, एक अच्छा कन्वर्सेशन फ्लो होना हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, राइट? सेकेंड थिंग, इट हेल्प्स मेक फ्रेंड्स। अगर आपका कम्युनिकेशन बेटर है तो ऑटोमेटिकली आपके साथ लोगों के रिलेशन भी अच्छे रहेंगे, जिससे आपके दोस्तों की संख्या भी बढ़ सकती है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव इंटरव्यू परफॉर्मेंस। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और इंटरव्यू में आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आंसरिंग पता है, कैसे एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप आंसर करें, ये चीज अगर आपको पता है, तो डेफिनेटली आप इंटरव्यू को अमेज कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट थिंग इज रिड्यूसेस नर्वसनेस। अब देखो, कॉन्फिडेंस एंड नर्वसनेस, those both the things are opposite to each other. It means कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो ऑटोमेटिकली आपकी नर्वसनेस गायब हो जाएगी, और या फिर अगर आप नर्वस हो तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस दूर भाग जाएगा। करेक्ट? So that is also the thing. And being flowful in the conversation makes you likable and memorable. मतलब आपकी बोलने में अगर एक फ्लो है, आप अगर एक अच्छा वक्ता हो, आप अगर एक अच्छे से बोल पाते हो, तो डेफिनेट है कि लोग आपको याद रखेंगे और आपको लाइक भी करेंगे। ओके, तो सिर्फ लाइक करने के लिए आपको अच्छा नहीं बोलना है, बट टू मेक अ बेटर इंप्रेशन ऑन द पीपल एंड इन देयर मेमोरी, एंड द टाइम यू स्पेंड विद देम, to to enhance the quality of that time, you must have a better flow in your communication. Okay, so let me see how to make that communication in a better mastered manner and in a flow manner. Okay, so here is one a simple formula to have the better conversation flow. Okay, so are you all ready to see that formula? Just drop the thumbs up. Sorry for that interruption. Okay, let me continue. So see, सबसे फर्स्ट थिंग जो कि इम्पोर्टेंट है, दैट इज स्टार्टिंग, कि आप टॉपिक को कैसे स्टार्ट करें। सेकेंड थिंग, कि आपको बोलना क्या है, उन पॉइंट्स के साथ कनेक्ट करना। एक बार आपने टॉपिक को स्टार्ट किया, उसके बाद उस टॉपिक को कनेक्ट करना डिफरेंट डिफरेंट चीजों के साथ जो आपको बोलनी है, बतानी है। ओके, थर्ड थिंग, कि जो भी पॉइंट आपको इंक्लूड करनी है उनको एक्सपांड करना, उनको थोड़ा ब्रीफली बताना उनके बारे में, एंड एट द लास्ट क्लोजिंग इट रिस्पेक्ट। ओके, तो जस्ट कीप दिस फोर वर्ड्स इन योर माइंड, कि जब भी आप कम्युनिकेट करो, जब भी आप कोई किसी कन्वर्सेशन में हो, तो स्टार्ट करो, स्टार्टिंग दैट पॉइंट और वॉट एवर द पॉइंट यू वांट टू एक्सप्लेन, और जिस भी टॉपिक के बारे में आप बात करना चाह रहे हो उसको स्टार्ट करना, चीज़ों के साथ कनेक्ट करना, मतलब कि जो चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है उसके साथ। थर्ड थिंग,
उसको इलाबोरेट करना, एक्सपांड करना, एंड फोर्थ थिंग, closing it respectfully. Okay, this is the short, simple, and powerful tool, the powerful formula to have a better structured flow in your community. Okay, so let me see and master it. So here we have a conversation, a starting to have a better conversation. It means here are some samples कि आप कैसे किसी भी कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर सकते हो. ओके, किसी भी किसी भी के भी साथ कैसे अपना कन्वर्सेशन एक अच्छे तरीके से, एक बेटर तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, इसके बारे में कुछ एग्जांपल. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप दोस्तों के साथ हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो, राइट, या फिर कैजुअल अपने कलीग्स के साथ हो, तो उस टाइम पे आप नॉर्मली दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस यू कैन यूज इन दैट डे. जैसे कि हाउ वाज योर डे, व्हाट आर यू वर्किंग ऑन दिस डे, वेयर डिड यू लर्न दिस स्किल्स, इज दिस योर फर्स्ट टाइम हियर, और आई लाइक व्हाट यू सेड अर्लियर. ओके, मतलब कि इन सेंटेंसेस से आप अपनी स्टार्टिंग कर सकते हो. मतलब कि जैसे भी मानो कि आप दो दोस्तों किसी अपने दोस्त के साथ मिले हो. ओके, तो फर्स्टली हम क्या बोलते हैं कि हाँ यार, कैसा था तुम्हारा दिन, कैसे हो दोस्त, राइट. तो ये सिंपल क्वेश्चनिंग जो है, इससे हम कोई भी कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, राइट. ये नॉर्मल कम्युनिकेशन. हमारा जब नेक्स्ट लर्न क्लास रहेगा तो उसमें हम इंटरव्यू के बेसिक्स सीखेंगे. ओके, दिस इज अबाउट द मोस्ट बेसिक थिंग, दैट इज कि हम अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी कम्युनिटी में किस तरह से कम्युनिकेशन को फ्लो दे. ओके, तो आज का सेशन उस कम्युनिकेशन की मास्टरी के बारे में. नेक्स्ट जो सेशन रहेगा वो इंटरव्यू के स्टेज में बेसिक जो टर्मिनोलॉजी से, मतलब कि इंटरव्यू के बेसिक्स के बारे में. और उसके नेक्स्ट वाला जो सेशन रहेगा वो रहेगा मास्टरिंग योर कम्युनिकेशन इन इंटरव्यू. ओके, तो पहले ये वाले बेसिक जान लेते हैं कि आप बाकी अपनी कम्युनिटी में दोस्तों के साथ किस तरह से अपनी कम्युनिकेशन को बेटर बना सकते. ओके, तो फर्स्ट थिंग हमने देखी अकॉर्डिंग टू अवर दैट 4 पॉइंट फॉर्मूला, स्टार्टिंग द कम्युनिकेशन, राइट. तो हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, जस्ट आस्किंग सिंपल क्वेश्चन कि कैसे हो दोस्त, कैसा रहा तुम्हारा दिन, आजकल क्या चल रहा है, राइट. इस तरह के क्वेश्चन से क्या होता है, बेसिकली देखो, क्वेश्चन तो ये छोटे से सेंटेंसेस लग रहे हैं, बट इसका इम्पैक्ट देखो. जब भी आप किसी को पूछते हो कि हाउ वाज योर डे, ये एक क्वेश्चन सामने वाले पर्सन के माइंड में एक थॉट प्रोसेस क्रिएट कर देता है. इस सामने वाला व्यक्ति फिर सोचने लगता है कि हाँ मेरा दिन कैसा था. और एक बार वो फिर, मतलब कि उस एक क्वेश्चन के कारण वो एक सोचने वाले मूड में आ जाता है. और सोचने वाला मूड फिर उसको कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व करता है. तो इस तरह से आपका जो अपोनेंट है, जो आपका लिसनर है, वो उसको आप इनडायरेक्टली कन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशन में क्या क्या कर रहे हो, इन्वॉल्व कर रहे हो. इट मीन्स स्टार्टिंग द कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट स्टार्टिंग फ्रॉम योर साइड, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अदर साइड एज वेल. मतलब कि सामने वाले पर्सन को नज करना टू इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन. दैट्स व्हाट द मेन मेन इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, तो इस तरह से आप सामने वाले व्यक्ति को भी अपने कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व कर सकते हो. और इन्वॉल्व करना मतलब क्यूरियस, उसके अंदर क्यूरियोसिटी को जगाना, राइट. एक बार सामने वाला व्यक्ति अगर क्यूरियस हो गया, आप भी क्यूरियस हो, तो इस तरह से क्या होगा, कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा. मतलब कि क्यूरियोसिटी है तो डेफिनेट है कि वो चीज आगे बढ़े, राइट. तो इस तरह से क्यूरियोसिटी से कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा. ओके, जिसके बाद आपको जो कुछ भी चीजें बोलनी है, बतानी है, यू कैन ऑटोमेटिकली ग्रैब द अटेंशन ऑफ दैट पर्सन, राइट. So this is how you can start your conversation and communication. Is that clear to everyone? Yeah. Shall we move on the next point then? Okay. So let me move and see what is there now. तो अब देखो कुछ 3 गोल्डन ओपनर थे, मतलब कि कुछ 3 प्रकार यहाँ पे हम 3 टाइप्स देखते हैं कि किस तरह से हम बेसिकली अपने कन्वर्सेशन को, अपने कम्युनिकेशन को स्टार्ट करें. सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट ओपनर, मतलब कि किसी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट दे के भी आप कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर सकते हो, राइट. कि किसी को बोलना कि हाँ दोस्त कैसे हो, या आज तो तुम बहुत कंफर्टेबल लग रहे हो, आज तो बहुत फ्रेश के दिख रहे हो, कहीं पे जा रहे हो. ओके, जस्ट ये कुछ सेंटेंस पूछने से कि कहीं पे जा रहे हो, तो सामने वाला पर्सन तो बिना कुछ बोले तो आपसे जाएगा नहीं, राइट. कुछ ना कुछ तो बोलेगा. एंड दिस इज हाउ यू कैन ऐड दैट पर्सन इन योर कन्वर्सेशन.
सेकंड चीज देखो कि कॉमन पॉइंट ओपनर, कोई भी कॉमन चीज कॉमन पॉइंट के साथ शेयर करके भी आप कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर सकते हो। एंड थर्ड इज द क्यूरियोसिटी क्वेश्चन, जैसे कि हमने रिसेंटली अभी देखा, कुछ क्वेश्चन पूछ के भी हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को ओपन कर सकते हैं, स्टार्ट। एंड these are really the practical and easy steps for beginner people who wants to learn technically what the communication is, किस तरह से अपना कम्युनिकेशन बेटर बनाए, इसके लिए ये कुछ बेसिक बिगिनर टॉपिक, राइट? लेट मी, so these are the three golden openers we just saw. Okay, and now let me see what are the few more things there. तो अब जैसे हमने स्टार्टिंग तो जान ली कि कन्वर्सेशन को कैसे स्टार्ट करना है, जस्ट ड्रॉप थम्स अप इफ यू अंडरस्टूड। क्या सबको क्लियर है कि स्टार्ट कैसे करना है, क्यों स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जब तक क्यूरियस नहीं है, जब तक वो जानने के लिए रेडी नहीं है, तब तक आपके बोलने से कोई फायदा नहीं है। नहीं तो पता चला कि मैं बोलते जा रहा हूँ लेकिन आपको कोई क्यूरियोसिटी नहीं है सुनने की, तो कोई फायदा ही नहीं मेरे बोलने का, right? So this will happen. That's why creating a curiosity in the opponent's mind is really important, right? And that is what the starting of communication. अब देखते हैं कि स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन जो बात हमें बोलनी है उसके साथ कैसे कनेक्ट किया जाए, राइट? एक बार तो हमने स्टार्टिंग कर ली, अब उसको कनेक्ट कैसे करें, तो लेट मी सी अबाउट दैट। एंड हियर let me let me analyze one video clip. Okay, तो अब इस चीज को देखने के लिए कि किसी भी चीज को कनेक्ट कैसे करें, ओके, इसके लिए हम एक छोटी सी सिंपल सी वीडियो क्लिप करें। और उस वीडियो क्लिप में आपको क्या करना है, जस्ट देखना है कि कम्युनिकेशन किस तरह से हो रहा है, किस तरह से वो कम्युनिकेशन जा रहा है, उसमें किस तरह से अपने पॉइंट को बताने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह से। देखो, सामने वाला व्यक्ति कुछ भी सुन सकता है अगर आप उसे बेटर तरीके से सुना सकते हो, राइट? और सामने वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं सुन सकता, अगर आपके पास इंपॉर्टेंट चीज भी है तो भी सामने वाला व्यक्ति नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि आपके पास वो बताने की कला नहीं, right? So that's why you must know how to connect the point. Okay, so let me analyze and see how the person in this video is communicating his points with the interview. Okay, so let's analyze this video clip. Okay, अब इसके बाद एक वीडियो क्लिप दिखेगी आपको, आपको जस्ट ऑब्जर्व करना है। ओके, so let me present that. Just a second. Okay, is the screen visible to everyone? Okay, okay, I'm starting that. सर, myself दुर्गेश कुमार सर, बेसिकली फ्रॉम लखनऊ, उत्तर प्रदेश सर। सर लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीटेक किए हैं हम, और सर बाकी की पढ़ाई भी वहीं से। ठीक है, ओके। देखो, मुझे नहीं लगता तुमसे ये हो पाएगा। एक काम सर 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 देखिए, हमारे दिखने और हमारे मार्क्स मत जाइए सर। सर जितने अच्छे हमारे एकेडमिक्स नहीं है, उससे अच्छे तो सर हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है सर। अच्छा, देखिए आप सर, ये देखिए, इंटर कॉलेज टेगोवार कंपटीशन सर, रनर अप सर। सर जस्ट पार्टिसिपेटेड इन बीकेएल, बरेली कबड्डी लीग सर। सर देखिए, अपना फंडा बहुत क्लियर है कि चाहे कुछ भी हो सर, हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं सर। जी देखो, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तुमको तो पता ही होगा। हाँ 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 हाँ, तो तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें इस भीड़ में टिकने देगा? सर, आई एम ग्लैड दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन सर। सर देखिए, भीड़ चाहे कितनी भी हो, उस भीड़ में रहकर भी उस भीड़ से बाहर निकलकर रहने की क्षमता है सर हम में। सर कैन आई एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल सर? हाँ, थैंक यू सर। सर जस्ट इमेजिन दिस इज अ क्राउड सर, और किसी भी डेंजरस सिचुएशन में ये एक मॉब बन सकता है सर। नो स्कोप फॉर इंडिविजुअल थिंकिंग सर। ऐसे में मैं अपनी सोच और समझ का इस्तेमाल करके इस मॉब से बाहर निकल सकता हूँ सर। चाय पियोगे? नहीं सर, आप लीजिए। कोई पास्ट एक्सपीरियंस है क्या? 3 बार कुंभ के मेले में जा चुका हूँ सर। सर
पिछले महीने वो बैंक की लाइन, और उससे पहले सर वो एक बार लाल बाग के राजा के दर्शन करके आए हूँ सर। रिस्क लेना अच्छा लगता है। अब सर आप यकीन नहीं मानेंगे, खतरनाक से खतरनाक झूले पर भी बिना सीट बेल्ट के बैठ जाता हूँ सर। कभी कभी तो खड़ा भी हो जाता हूँ सर। आई मीन दिस ट्रेकिंग इज जस्ट लाइक माई हॉबी सर। मिस्टर दुर्गेश कुमार सर। हाँ मिस्टर दुर्गेश, जो क्वालिफिकेशन तुम्हारे पास है ना, वो बाहर बैठे उनके भी पास है। तो ये खाली सीट तुमको क्यों दे? सही कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। देखिए आज के ज़माने में हर किसी को अपनी सीट बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है सर। सर बाहर बैठे 90% लोग हाँ, ठहरो। शायद सर बाहर बैठे 90% लोग सर किसी न किसी भीड़ के दबाव में आकर अपनी सीट छोड़ सकते हैं सर, लेकिन मैं कभी नहीं सर, नेवर। हाँ, लेडीज आ गई तो? तब भी नहीं सर, इक्वल राइट्स। वाह। देखो, मैं अभी कुछ फॉर्मेलिटी के लिए सवाल पूछूंगा, उनके सच सच जवाब देना। म्यूजिक सुनना या पढ़ना अच्छा लगता है? दोनों सर। मोबाइल पे पिक्चर? 128 GB सर, बाहुबली 2 फेवरेट। अच्छा, रोज नहाते हो? नहीं सर। तो परफ्यूम या डियो? डियो सर। फियर ऑफ क्राउडेड स्पेसेस? कुंभका मेला सर 3 times। पंक्चुअल हो? यस सर, जस्ट लाइक हाँ ठीक है। देखो दुर्गेश जी, 6 months टेम्पररी बेसिस पे हम तुम्हें सेकंड क्लास की सीट दे रहे हैं। ये रहा तुम्हारा आईडी कार्ड। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी फॉर्मेलिटीज बाहर विंडो पे कंप्लीट करना। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक Am I audible and visible, dear friends? Okay, so that was the simple video clip. Okay, अब इसमें उस व्यक्ति का बिहेवियर पे मत जाओ कि उसने कितने फ्रैंकली अपना इंटरव्यू दिया। ओके, इतना ही फ्रैंकनेस इंटरव्यू में फिजिबल नहीं है। ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट कि किस तरह से उस व्यक्ति ने अपने पॉइंट्स को कनेक्ट किया। ओके, नो डाउट कि उसने बहुत फ्रैंकी बिहेवियर दिखाया, उतनी फ्रैंकनेस रियल लाइफ इंटरव्यू में फिजिबल नहीं है। ओके, तो जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि वो चीज ये है कि जैसे वो व्यक्ति जब बोल रहा था कि आई थिंक यू आल्सो हैव जस्ट एनालाइज कि वो किस तरह से पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा था। जैसे बता रहा था कि कुंभ का मेला 3 बार, राइट। मतलब कि जैसे ही सामने वाला व्यक्ति क्वेश्चन पूछ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा है इस चीज के ऊपर। जैसे कि इंटरव्यू में जब क्वेश्चन पूछा कि हम ये सीट आपको ही क्यों दें, बाहर तो लंबी लाइन लगी है, तो उस व्यक्ति ने कॉम्प्लीमेंट दिया जो इंटरव्यू के लिए आया था कि सही सर, आपने तो क्वेश्चन सही पूछा, कि आपकी बात में तो जेन्युइननेस है, तो लेकिन आप मुझे ये सीट क्यों दे, क्योंकि मेरे में ये स्किल, मेरे में ये एबिलिटी है कि मैं भीड़ से भी बाहर निकल निकल के अपने लिए रास्ता बना। मतलब कि चीज को जो पॉइंट उसको कहना था उसको पहले उसने कनेक्टर यूज, क्या कनेक्टर यूज किया, कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि सामने वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाँ, उस पर पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट दो, उसके बाद उस चीज को अपने पॉइंट के साथ कनेक्ट करो। ओके, तो दैट इज हाउ कि आप चीजों को कनेक्ट कर सकते हो जस्ट आफ्टर स्टार्टिंग द थिंग, राइट। स्टार्टिंग हमने पहले देखी कि कैसे स्टार्ट करना है, ओके, कन्वर्सेशन को। उसके बाद हमने देखा कि चीजों को कैसे कनेक्ट करना है, जो चीज हम कहना चाह रहे हैं डायरेक्टली अगर आप क्वेश्चन पे वो चीज कहते हो तो मे बी कि किसी जगह पे फ्लो ना होने के कारण सुनने वाले को वो चीज एब्रप्ट लग सकती है। अगर चीज एब्रप्ट लगे मतलब कि एकदम ब्रेकर वाली, तो उससे क्या होगा कि सामने वाले पर्सन को कनेक्ट फील नहीं होगा। ओके, दैट्स व्हाई यू मस्ट यूज सम कनेक्टर। जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल की जैसे कॉम्प्लीमेंट देना, जैसे हमने वीडियो क्लिप में देखा कि हाँ सर आपका बराबर है, कि हम आप ये सीट मुझे ही क्यों दे, ऐसा वो एक व्यक्ति बोल रहा था वीडियो, राइट। तो आई होप कि आपको समझा होगा कि किस तरह से हम चीजों को मतलब कि हमारे व्यू पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जस्ट ड्रॉप द थम्स अप if it is clear. Okay, so now let me move forward and see what is there for us. So now, so say listen, respond, and add something. Now it's a little practice for you. Okay, तो एक दूसरे को मतलब कि देखो, सबसे पहले तो हमें सुनना है, मतलब इस कनेक्शन के बारे में देखिए कि कनेक्ट कैसे करना है, उस चीज को एक्सप्लेन करना है। तो फिर सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है सामने वाले व्यक्ति का, जो वो पूछना चाह रहा है, जो बोलना चाह रहा है, उसको अच्छे से सुनो।
ओके, बिकॉज एक गुड स्पीकर बनने के लिए एक गुड लिसनर होना बहुत इंपॉर्टेंट। जब तक आप गुड लिसनर नहीं हो, अच्छे से कोई चीज सुन नहीं सकते, तो आप अच्छे से उस टॉपिक के ऊपर बोल भी नहीं सकते। वाई? बिकॉज किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर अगर आपको बोलना है, तो सबसे पहले वो चीज आपको समझना जरूरी है। दैट्स वाई यू मस्ट बी अ गुड लिसनर। Okay, once you will be the good listener, then you can easily become a good speaker. Okay, so that is the first demand कि आप पहले good listener बने। उसके बाद अब सब कुछ चीजें अच्छे से समझने के बाद you can respond. Okay, and not just respond but you can add something more and something extra. आपको जो कुछ बोलना है आप वो सब कुछ उसमें ऐड कर सकते हो। and this is how you can connect the thing. और इस तरह से आप चीजों को कनेक्ट कर सकते हो, और जो चीज आपको बोलनी है उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जस्ट ड्रॉप द थम्स अप। ओके, थैंक यू फॉर योर एंड नाउ लेट मी सी हाउ टू कनेक्ट। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया है। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि वेयर डू यू स्टे। क्वेश्चन है कि कहाँ पे रहते हो आप। तो आंसर में देखो क्या कहा है कि आई लिव इन करवे नगर, इट्स अ पीसफुल एरिया। एंड व्हाट अबाउट यू। मतलब देखो, आंसर तो दे दिया, लेकिन जो फ्लो है, कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन को कंटिन्यू रखा। मतलब कि क्वेश्चन पूछा था कि आप कहाँ पे रहते हो, आंसर में बोला कि मैं तो यहाँ पे रहता हूँ, ये बहुत अच्छी जगह है, लेकिन आप कहाँ पे रहते हो। राइट, मतलब कि कम्युनिकेशन और स्टार्ट होगा। करेक्ट। So this is how you can connect, you can keep the communication ongoing, right? And this is these are the questions, these are the things which basically creates the flow। इंस्टेंटली फ्लो क्रिएट हो गया यहाँ पे। जैसे ये क्वेश्चन पूछा कि मतलब अपोनेंट ने क्वेश्चन पूछा कि आप कहाँ पे रहते हो, आंसर में बताया उसको दोस्त ने कि मैं तो करवे नगर रहती हूँ, और ये बहुत ही शांत जगह है, आप कहाँ पे रहते हो। राइट, ऐसा क्वेश्चन करती अगेन कम्युनिकेशन को स्टार्टिंग हो गई। करेक्ट। एंड दिस re-questioning creates the flow to the communication, and this is how you can create a continuous and consistent communication as much long as you want to continue, right? So this is how you can connect. I hope that you understood how to connect the communication. If it's clear, just drop the thumbs up and we will see the next thing then. Okay, so now let me move and see अब आगे हमें क्या देखना है। तो देखो, अब देखते हैं एक्सपांशन। मतलब हमने स्टार्टिंग देखी, हमने स्टार्टिंग के बाद क्या दिखा, चीज़ों को कैसे कनेक्ट करना है कम्युनिकेशन में, वो चीज़ देखी। अब कम्युनिकेशन को कनेक्ट तो कर लिया, लेकिन जो पॉइंट हमें बताना है उसको कैसे एक्सपांड करें, कैसे उसको बड़ा बनाए। बड़ा नॉट जस्ट बड़ा, बट उसको कैसे इलाबोरेट। ओके, सो लेट मी सी अबाउट दैट। तो इसमें क्या मेन बेसिक चीज क्या है कि फॉलो अप क्वेश्चन, बैक टू बैक फॉलो अप क्वेश्चन उसी टॉपिक पे करना, उसी टॉपिक पे करना। नेक्स्ट थिंग, पर्सनल शेयरिंग। मतलब कि जो बात आपको कहनी है उसके ऊपर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना। राइट, अपने जो कुछ भी एग्जाम्पल है, अपने जो कुछ भी एक्सपीरियंसेस है उनको शेयर करना, उसके ऊपर कोई स्टोरी शेयर करना। अगर आप पब्लिक कम्युनिकेशन हो, तो पब्लिक कम्युनिकेशन में हो, किसी स्टेज पे अगर कोई स्पीच दे रहे हो, तो इन दैट केस यू कैन शेयर अ मोरल स्टोरीज आल्सो। जो आपको पॉइंट पता है उसके ऊपर आप कोई स्टोरी शेयर कर सकते हो। इंस्टेंटली आप कोई स्टोरी बना भी सकते हो उसी जगह पे। राइट, एंड एट लास्ट यू कैन शेयर सम एक्सपीरियंसेस। राइट, so this is how you can expand the topic, right? करेक्ट। मतलब कि इस तरह से आप चीजों को कनेक्ट करने के बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको बोलना है, तो उस टॉपिक को थोड़ा एक्सपांड कर सकते हो। जितना समय आप कम्युनिकेशन में लेना चाह रहे हो, उतना समय के लिए आप उस चीजों को इस तरह से एक्सपांड कर सकते हो, बाय शेयरिंग स्टोरीज, by sharing experiences, personal experiences, or any listen or heard experiences, right? So this is how you can expand the topic. Yeah, is it clear to everyone? और इसके बाद एक एक्टिविटी जिसमें सबको पार्टिसिपेट करना। सो आर यू ऑल इंटरेस्टिंग? Yes. ओके, तो लेट मी सी अ एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी में भी आपको पार्टिसिपेट करना है। अब इसमें क्या है देखते हैं। तो आई थिंक एक्टिविटी इज ओके, सो लेट मी सी। तो ब्रिज वर्ड, मतलब कि कैसे चीजों को कनेक्ट करने वाला। मतलब कि देखो, जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं, तो कम्युनिकेशन करते टाइम पे कुछ ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं जहाँ पे हमें फील होता है कि मे बी हमें कुछ सूझ नहीं रहा कि अब आगे क्या बोलना है। राइट, ऐसा बहुत बार फील होता है।
कि हम बोलते तो जाते, लेकिन एक ऐसा समय आता है कि जहाँ पे हमें लगता है कि अब क्या बोलूं, मैं कुछ भी नहीं सोचता है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में यू कैन यूज सम ब्रिज सेंटेंस, and these bridge sentences or bridge words are very important. Why important? Because जब भी आप साइलेंट हो जाते हो, कुछ पूछता नहीं है, माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो ऑकवर्ड विजन है, आपका जो ऑकवर्ड इमोशन है, उस ऑकवर्डनेस को दूर करने के लिए ये ब्रिज वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट। Okay, so let me see what are those bridge words. Okay, so and see this save you from dead silent moments, जैसे कि आपने मेंशन ही किया है कि जो भी डेड साइलेंट मोमेंट आती है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम स्टेज पे होते हैं तो ऐसा होता है कि स्टेज पे तो खड़े हो गए, लेकिन बस चुपचाप खड़े हैं, राइट? तो ऐसी सिचुएशंस को काउंटर करने के लिए ये कुछ सेंटेंसेस है, बट अगर हम ज्यादा करते हैं इन्हें यूज, तो ये एज अ फिलर वर्ड्स भी बन सकते हैं, तो आपको इन्हें मल्टीपल टाइम यूज करने से बचना है, बट या स्ट्रेटेजिकली आप उसे यूज कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिकली यूज करना मतलब जहाँ पे भी आपको जेन्युइनली लग रहा है कि माइंड पूरा ब्लैंक हो गया है, ऐसे समय पे इनको यूज करें। जैसे कि देखो कि मानो कि मैं किसी टॉपिक पे बोल रहा हूँ कि हाँ आज मुझे गांधी जी के बारे में बोलना था, ये हुआ था, ओके गांधी जी को साइड में रखते हैं। मानते हैं कि मुझे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करने थे, आज मेरा दिन कैसा गया, जैसा कि आपके आइस ब्रेकर राउंड में हुआ, आपने अपने डेली एक्सपीरियंस के बारे में शेयर, राइट, आपका आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसको शेयर किया। मानो कि वहाँ पे कहीं पे आप ब्लैंक हो गए कि आगे मैं क्या बताऊँ, तो आप शेयर कर सकते हो कि बाय द वे वो सब तो हो गया मेरे साथ, बट वन मोर थिंग मुझे इंटरेस्टिंग लगी आज के मेरे दिन में कि मैंने ना आज 2 बार, राइट? तो यू कैन इट मीन्स कि देखो, पहले तो मुझे सोच नहीं रहा था कि मुझे शेयर क्या करना है, बट थ्रू आउट दैट कुछ सेकंड के लिए मैंने बाय द वे यूज किया, थोड़ा पॉज लिया, राइट? उतने समय में मैंने माइंड में सोच लिया कि मुझे मैं आगे क्या बोलूंगी, चलो ठीक है मैं मेरे नहाने के बारे में शेयर कर देता हूँ, राइट? इट मीन्स उतने समय के लिए अगर आपको कुछ पता नहीं रहता, कुछ स्ट्रैटेजी नहीं रहती कि सिचुएशन को कैसा मैनेज करना है, यू विल बी ब्लैंक लाइक दिस, देखते रहते हो। इससे क्या होता है कि और नर्वसनेस बढ़ जाती है, और अगर आप नर्वस हो गए हो तो और फिर जो चीजें आने वाली थी वो भी चली जाती है, राइट? तो वो बत्ती गुल मीटर चालू जैसे सिस्टम हो जाता है। तो टू अवॉइड दैट यू कैन यूज दिस फिलर वर्ड, नॉट द फिलर वर्ड बट द ब्रिज वर्ड। इज दैट क्लियर डियर फ्रेंड? या Yes. so and see this simple slide, this single slide can bring a big change in your confidence, क्योंकि अगर हम कंटिन्यूअस है, अगर हम नर्वस नहीं हुए तो डेफिनेटली हमारा कॉन्फिडेंस टॉप पे रहेगा। अगर कॉन्फिडेंस टॉप पे है तो हम सिचुएशन को कैसे कैसे भी करके हैंडल कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर हमारा कॉन्फिडेंस डामाडोल हो गया तो फिर बाकी सभी चीजों का पचका ही नहीं मारना। ओके, so these bridge words are very important to avoid that pachka, correct? So let me move and see what is there now for us. So here, handling the awkward silence, मतलब मानो कि अब कितने जितनी भी हमने बातें की, फिर भी ऐसी सिचुएशन आ गई कि हम स्टेज पे चले गए। अब मानो कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ है, बड़ा फ्रेंड सर्कल है जहाँ पे बहुत से लोग नए हैं, और ग्रुप डिस्कशन में हमें इन्वॉल्व होना है। और उस ग्रुप डिस्कशन में मानो कि आपके ऊपर नंबर है और आपको बोलना था लेकिन आप पॉज। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या करें? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप नर्वस हो या नहीं हो, आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो, ये सब चीजें एनालाइज की जाती है आपकी बॉडी से। आपकी बॉडी से क्या अपियर हो रहा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, वो पहले बताती है आपके शब्द को बोलने से पहले, करेक्ट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना, एंड हाउ टू हैंडल योर बॉडी। तो सी, कीप अ जेंटल स्माइल whenever you feel that you are damn silent there, okay, शांत हो गए हो, माइंड पूरा ब्लैंक हो गया है, तो ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए जस्ट कीप अ सिंपल स्माइल लाइक दिस, ओके, ब्रीथ अ लिटिल बिट, क्योंकि जब तक अपनी बॉडी में एनर्जी फील नहीं होगी ना, एंड एनर्जी फील होने के लिए ऑक्सीजन होना जरूरी है, तो टेक अ डीप ब्रीथ, ओके, साइलेंटली, एंड रीस्टार्ट विद अ लाइट, मतलब कि सिंपल लाइन से स्टार्ट। ओके, मतलब कि मानो कि आप साइलेंट हो गए हो, ओके, पहले चारों टॉपिक्स को देख लेते कि क्या है। सिंपल स्माइल, ब्रीथ, restart with a light line, and shift topics gently. Okay,
मानो कि मैं किसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहा था, बीच में रुक गया, मुझे पता ही नहीं अब आगे क्या बोलना है, माइंड टोटली ब्लैंक। जस्ट सी, अब मुझे देखो सिर्फ कि मैं किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करने के लिए चाह रहा हूँ। तो आई विल कीप अ जेंटल स्माइल, जैसे कि यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, इन चारों पॉइंट्स को ही सिर्फ मैं इंक्लूड करता हूँ। और जो डैम साइलेंटनेस है, वो साइलेंस कैसे अवॉइड हो जाता है, लेट मी सी दैट। तो जेंटल स्माइल, टेक अ लिटिल ब्रेथ। अब देखो, उस पूरी सिचुएशन में आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ब्लैंक हो गया हूँ, मुझे कुछ पूछ नहीं रहा है, सब कुछ भूलना है, मानो कि आपको कुछ नहीं पता अभी, और नए से शुरुआत। ओके, कंसिडर लाइक दैट। नए से शुरुआत, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे टॉपिक को आप बिगिनिंग से स्टार्ट करो कि हेलो डियर फ्रेंड, इससे नहीं, जहाँ पे रुक गए हो वहां से टोटली नया। ओके, तो सिंपल स्माइल। ओके, लेट मी शेयर कि किस टॉपिक पे बात चल रही थी, वही टॉपिक पकड़ते कि मैं मेरे दिन के बारे में शेयर कर रहा हूँ। ओके, अब उसी टॉपिक के बारे में मैं पूरी तरह से भूल गया कि मुझे क्या बोलना है, वही पता नहीं। अब मैं नए से रिस्टार्ट कर रहा हूँ बीच से। ओके, नहाने के बारे में शेयर कर लिया मैंने कि 2 बार नहाया, अब आगे मैं कैसे सिचुएशन को हैंडल करूँ उसके बारे में। ओके, तो जेंटल स्माइल। तो बाय द वे डियर फ्रेंड्स, उसके बाद ये चीज़ हुई कि मैं ना लाइब्रेरी गया। मैं सोच रहा था कि आज दिन भर मैं क्या करूँ, ऑलरेडी संडे था, ट्यूशन को छुट्टी थी, और मेरी स्टडीज भी बाकी थी। सोच रहा था कि मैं घर पे रुक के पढ़ाई कर लूँ, लेकिन उसके बाद थोड़ा ख्याल आया कि घर पे तो पढ़ लूँगा, बट नो डाउट देयर विल बी सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस, एंड सारे काम भी आ जाते हैं। तो इट विल बी बेटर कि चलो कुछ समय लगेगा जाने के लिए, लेकिन चले जाए, पढ़ ले आराम से, और बाद में। तो दैट वाज द नेक्स्ट थिंग व्हिच आई डिड कि जस्ट अपनी बैग पैक की, उसके बाद निकल पड़ा अपनी राह पे, अपनी मंजिल पे, अपनी लाइब्रेरी की तरफ। या so this is how you can, और see, मतलब this is how you can manage the that damn silentness। अगर आप पूरे थॉटलेस हो गए हो तो उस सिचुएशन को कैसे handle। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने पहले से सोच के रखा था कि मुझे क्या बोलना है, नहीं, कुछ भी सोचा नहीं, बस टोटली ब्लैंक हो गया था मैं। ओके, ब्लैंक होने के बाद जस्ट अ सिंपल स्माइल। सिंपल स्माइल क्यों देंगे, पहले ऑलरेडी नर्वस है और आप हंसने के लिए बोल रहे हो, तो सी, सिंपल स्माइल देने से क्या होता है, जो भी आपको देख रहे हैं उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होता है। अगर आपने एक मुरझाया सा चेहरा शो किया, तो नो डाउट कि आगे वाले पर्सन को समझ जाता है कि ये बंदा नर्वस। ओके, तो टू काउंटर दैट नर्वसनेस आपको एक लाइट जेंटल सी स्माइल रखनी है। ओके, और थोड़ी सी डीप ब्रीथ लेंगे, और उस डीप ब्रीथ के साथ आपको एनालाइज करना है कि अब मैं क्या बोलूँ। ओके, सोचो, कुछ समय दो खुद को सोचने के लिए। सोचने के बाद यू कैन डेफिनेटली डू इट इन अ बेटर, राइट। so this is how you can handle the that awkward silence। is that clear to everyone? सबको समझा कि किस तरह से आप हैंडल कर सकते हो? क्या? Okay, that's great। Now let me move and see what is there for us, and let me see। Yeah, I think यहाँ पे एक और sentence था। Okay, forget about that। Now see how to end a conversation। The last topic of that formula कि अब conversation को खत्म कैसे करें, end कैसे करें। चलो ठीक है, काम की बातें सब कुछ हो गई, फिर भी उसे खींच खींच के और लंबा तो नहीं करना है, क्योंकि बाकी काम भी हमें करने पड़ते हैं, right? So see, simple closure sentences are here, like nice to talking you, let's catch up again, we are enjoying time with you, I'm enjoying time with you, but let's catch up again. Okay, because I have some more points to complete. Next, you can also say that thanks for the conversation. It was a great time with you. I'll talk to you later. Now I need to go because I have some more work for me. Okay. So this is how you can end the conversation। मतलब कि आप बोल सकते हो कि आपसे मिलके अच्छा लगा, आपके साथ बात करने में आनंद आया, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, अभी तो मुझे जाना है, राइट। तो ऐसे सिंपल सेंटेंसेस कह के आप अपने कन्वर्सेशन को एक रिस्पेक्ट से, एक इन अ बेटर मैनर यू कैन एंड योर कन्वर्सेशन। ओके, और मानो कि कैसा होगा कि अगर मानो कि आपने बहुत सारी बातें तो कर दी और बिना कुछ बोले निकल पड़े, तो ये किसी एब्रप्ट सी एंडिंग हो जाएगी, करेक्ट। तो चीज़ों को स्टार्ट करना, एक्सपांड करना, कंक्लूड करना, ये दर्शाता है कि आपका कन्वर्सेशन जो है वो एक कंप्लीट कन्वर्सेशन, राइट। दैट्स व्हाई यू मस्ट हैव अ सिंपल एंड
gentle, respectful what the ending ends, right? So I hope that you understood how to end the conversation as well. Yeah, is that clear to everyone? Just drop the thumbs up. Yeah. Okay. Thank you for your confirmation. Now I think now there will be the activity. So main activity, the conversation flow drill. तो रेडी हो आप सभी? या और हाँ, वन मोर टाइम कि फोर्स नहीं करूंगा मैं सभी को पार्टिसिपेट करने के लिए। आपको हैंड रेज करना पड़ेगा। ओके, जो भी अपना हैंड रेज करेगा वो सब पार्टिसिपेट कर पाए। इज दैट क्लियर? या और वन मोर टाइम आई विल टेक द नेम कि किसको और किसी को पार्टिसिपेट करना है। एंड सी, just by participating only you can enhance, you can change your personality, your habits. Okay, पार्टिसिपेशन से ही आपके हैबिट्स बिल्डअप हो। जस्ट देखने से पढ़ने से नहीं होगा। ओके, जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं। ओके, so let me start our activity, the main activity, the conversation drill. So इसमें क्या होने वाला है? तो pair perform 1 minute conversation using simple topics. ओके, तो यहाँ पे एक ग्रुप कन्वर्सेशन से बेटर है कि हम पेयर अप करके कन्वर्सेशन रखें या ग्रुप कन्वर्सेशन रखें। आपकी क्या राय? मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि ग्रुप कन्वर्सेशन रखें या फिर पेयरिंग करें। आई थिंक ग्रुप कन्वर्सेशन विल बी बेटर, राइट? Group conversation. ओके, Group. तो पेयरिंग नहीं करेंगे फिर, ठीक है। और यहाँ पे देखो कुछ टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए जैसे कि ट्रैवल, मूवी, स्कूल मेमोरीज, फेस्टिवल या मीन्स ऑफ फूड। ओके, इसमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आप अपने पॉइंट्स को शेयर कर सकते हो। फर्स्टली स्टार्ट करना, उसको कनेक्ट करना कि कैसे आपको एक्चुअली आपको क्या बोलना है उसके साथ कनेक्ट करना, राइट? उसके बाद आपको जो बोलना है उसको एक्सपांड करना। एक्सपांड कैसे करोगे? आपने कोई मेमोरी शेयर करके, कोई स्टोरी शेयर करके, अपने कोई एक्सपीरियंसेस शेयर करके, राइट? और लास्टली एंडिंग करके। एंड कैसे करोगे कि हाँ ये कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस थे, राइट? मतलब कि आपका जो कन्वर्सेशन है, जो कम्युनिकेशन है, वो एक कंप्लीट कम्युनिकेशन फील हो, राइट? जस्ट फॉर दैट। ओके, and yeah, you have the time from here on. Okay, so you can raise your hand, and once you become ready you can turn on your, it means you can just say here. Okay, so raise your hand and participate, everyone. Yeah, any topic, कोई भी टॉपिक यहाँ पे, ट्रैवल, मूवीज, स्कूल मेमोरीज, फेस्टिवल, फूड। ओके, और हाँ, पहले से प्रिपेयर मत करो, ठीक है, माइंड में कि मुझे ये शुरुआत में बोलना है, बाद में ये बोलना है। यू कैन टेक पॉजेस, बीच में रुक भी गए कोई दिक्कत नहीं। बीच में आपने हिंदी यूज की, इंग्लिश यूज की, मराठी यूज की, नो डाउट। ओके, वी जस्ट नीड टू बी कंफर्टेबल है, वी जस्ट नीड टू प्रैक्टिस हियर। हमें प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे परफेक्ट बनना है क्या? वी जस्ट नीड टू प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस के बाद कंटिन्यूस प्रैक्टिस अगर करते हैं तो एक दिन डेफिनेटली आएगा कि जहाँ पे हम क्या बनेंगे, परफेक्ट बनेंगे, right? So practice makes man perfect, okay? And no other thing. So it's just a practice game. So raise your hands, yes, friends. Still feeling a little bit nervous, yeah? Okay, no worries. Yes, Apeksha, ready? Or need some time? Not that ready. I think someone else should start. Okay. So yes, anyone just raise your hands and don't be shy. Okay? Mistakes करना ही है यहाँ, okay? Me, So yeah, um, definitely. Yeah, definitely, Mr. Sally, please. my name is Sailesh. I am I am going. I am went to Pragraj in UP. Uh, Pragraj Mahakumbh is very big festival in Sanatani Dharma. I like I like Mahakumbh Mela. Uh, I like culture Mahakumbh. That's nice. Mm, Yeah. uh, Yeah, you did it yeah, really well. And uh, yeah, still want to my say?
My favorite food is litti chokha in uh, in, uh, in Bihar. Yeah. And I am also Bihar. Oh, that's nice. You're also from Bihar. Bihar. Yeah, Uh, and I you miss Bihar, memories from Bihar. Oh, that's I amazing. I miss Bihar. Bihar culture, Bihar Bihar language, and Bihar, and Bihar people is very sweet. Yeah, yeah. Those peoples are really sweet. In India also, where you go, you will definitely find the Bihari person. Basically, the main interesting thing about those people is that they have a varied culture, right? उनका culture अगर हम देखें उनके their food like लिट्टी चोखा is one of the famous food, right? Their culture, their especially their language, the Bhojpuri language is really amazing. Yeah, And toning is a very softness. yeah, So, definitely, definitely. Yeah, that's so amazing. I like their language. Yeah, yeah. It's it's nice to see your conversation, and that's really appreciable, Mr. Sally. Yeah, बहुत अच्छे से आपने शेयर की अपनी मेमोरीज. Yeah. हाँ So and yeah, मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा कि देखो जस्ट सुनने से पहले और जब आपने शेयर की अपनी बातें शेयर करने के हाँ बाद आपको कैसे फील हो रहा है और शेयर करने से पहले आपको कैसे लग रहा था. अ, मुझे शेयर ये बातें करनी थी क्योंकि मुझे ये बातें बताया करने का बहुत अच्छा लगता है। हाँ. क्योंकि क्योंकि मैं वो जब वो जो मैं गया था ना कुंभ मेला, तो वो यानी मेरी सबसे बेस्ट जर्नी थी वो मेरी। या दैट्स नाइस अमेजिंग. सबसे बेस्ट जर्नी थी, तो ये बातें बताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। या और हाँ जब भी हम अपनी मेमोरी शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो हम मतलब एक अलग ही मूड में चले जाते हैं हमारे मतलब कि जो चीज़ हम शेयर कर रहे हैं वो चीज़ एक्चुअल में हमारे माइंड में वो क्लिपिंग्स चलती रहती है राइट. यस। और वो क्लिपिंग्स चलते हुए अगर हम चीज़ें शेयर करते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो कम्युनिकेशन है हमारा जो बोलना है वो एक अलग ही लेवल पे रहता है राइट. Yeah, so यस। that's really nice. That's really the best performance, Mr. Silent. Congratulations and thank you for participating. Yeah, yes, Apeksha, you want to give a try now? Yes, I have also few more points on that Bihari culture to talk about. So I also want to share my points. Yes. So here the topic. Okay, travel. So I don't have any such like traveling experience or something, but yes, talking about that Bihari culture. So somehow our neighbors are Bihari. So I have few points to share. Yes. So yes, their culture is so interesting. That is like they do Chhat Puja, and that is very interesting itself. And yes, that Shailesh sir had talked about their language, right? So yes, their language is so sweet, like their toning and whatever Yeah, the way they talk. Yes, it's totally very interesting. It feels to hear them again and again. That is very interesting and very. It is a different type of culture, and it's very beautiful culture. yeah, nice. Nicely said. That's really amazing. Yeah, who wants to participate now? Yes, somebody. Okay. Okay. Yeah, Okay, so I'm talking about food. So I'm a foodie person, and my favorite food is biryani, also veg and chicken both. And I enjoy food at every week. Every week I'm going to the market and I was eating some tasty foods, and which is also feel me a good because when I was eat that food, then I feel was yeah, this is like heaven because we are enjoying this food. I know that I am a fatty person because my weight is more than 80 kg, and according to my height, it is it's okay, but I think yes. Before Diwali, I was decided that I was losing my weight to means कि मुझे 80 के नीचे वेट कम करना है. लेकिन जैसे दिवाली आई, अब घर में चिवड़ा, चकली, शंकरपाड़े ये साथ सब बन गया. अब उसके चक्कर में आपने क्या हो अपने गया? अंदर फैला दिया.
कलर फैला दिया। अब तक कि अब घर में कोई खाता नहीं है तो मुझे ही बहुत इच्छा होती है, उसकी वजह से जितना मैंने कम किया था उससे ज्यादा तो बढ़ ही गया अभी। तो थैंक यू, ये था मेरा Yeah, एक्सपीरियंस। it's really amazing. And see, basically जब हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करने की मूड में आते हैं तो डेफिनेटली जो कन्वर्सेशन है वो एक अलग ही लेवल पे चला जाता है, राइट? एंड सी बेसिकली इस चीज को अगर आप ऑब्जर्व करते हो कि जब हम कोई चीज शेयर करते हैं जो हमारे माइंड में एक्चुअल में चल रही होती है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा का सोचना नहीं पड़ता कि मुझे अब ये बोलना है वो बोलना है, चीजें ऑटोमेटिकली आती है। मतलब कि जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जब भी आपको बोलना है, तो पहले तो वो क्लिप ऑटोमेटिक मोड में लगा दो अपने माइंड में कि आपको क्या कहना है, किस टॉपिक, बस टॉपिक को डिसाइड कर लो कि हाँ मुझे अपने फूड के बारे में शेयर करना है, तो ऑटोमेटिकली वो एक्सपीरियंसेस आना शुरू हो जाएंगे आपके माइंड में, और फिर आप कैसे बोलने लग गए तो पता ही नहीं चलता, राइट? यस समबडी, यू आल्सो कम इन द सेम हाँ मोड? हाँ, या, यस so this यस। is how you can share. Yeah. Yes, Mr. Maruti, can you share your point? क्या आप शेयर करना चाहोगे किसी टॉपिक के ऊपर? Yes, Mr. Maruti, are you there? I think he's not there. Okay. So yes, Mr. नीरज, क्या आप शेयर करना चाहोगे किसी टॉपिक के ऊपर अपने पॉइंट? Yes, नीरज, हम्म, या नीड सम टाइम? किस टॉपिक पे बोलना है, ट्रैवल की फूड? कोई भी टॉपिक जो तुम्हें पसंद हो, किसी भी टॉपिक के ऊपर अपनी बात। हाँ, चलो ठीक है, मैं आपको कुंभ के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। थोड़ा थोड़ा कि ये जो कुंभ था, इसलिए ये नॉर्मल कुंभ नहीं था, ये सबसे बड़ा मतलब महाकुंभ है ये। मतलब ये सब वन जैसे वन मोर एक थिंग, एक